श्रोताओं, पूरे विश्व में आयुष पद्धतियों से चिकित्सा पर काफी काम हो रहा है। भारत में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पर काफी बड़े सेंटर्स बने हैं, विश्व स्तरीय शोध संस्थान बने हैं। हमारे लखनऊ में 3 भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संस्थान हैं। एक केंद्रीय यूनानी शोध संस्थान है, केंद्रीय होम्योपैथिक शोध संस्थान है और आयुर्वेद का भी है। आज समेकित स्वास्थ्य की बात होती है और हम जानते हैं कि आरोग्यम सुख संपदा, सबसे बड़ी सुख, सबसे बड़ी संपदा है निरोगता, हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के विभिन्न पक्षों पर हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं। ऐसे ही एक पक्ष पर आज हम चर्चा करेंगे जो है हमारे त्वचा से संबंधित स्वास्थ्य के बारे में, उससे जुड़ी परेशानियों, उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में, और इन समस्याओं का, इन परेशानियों का जवाब हम तलाशेंगे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में, जो कि भारत में वर्षों से बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही सर्वमान्य है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लिपि पुष्पा देवता जी, जो केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान जानकीपुरम विस्तार लखनऊ से हमारे विशेष आग्रह पर आई हैं। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी में त्वचा रोग का कितना सटीक इलाज है? देखिए, चर्म रोग के साथ होम्योपैथी का बहुत पुराना रिश्ता है। अगर आज के डेट में देखें, या पुराने समय को भी हम देखें, जब प्रिडोमिनेंट साइंस के हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन, जो आज के डेट की मॉडर्न मेडिसिन है, वो प्रचलित तब भी थी, लेकिन तब भी चर्म रोग के लिए हमेशा होम्योपैथी को ही रेफर देखे होंगे। पहले के समय में भी, हम बचपन में भी देखे हैं कि चर्म रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज लोग होम्योपैथी को ही मानते हैं। जो रेफर भी करते हैं लोग केसेस को, तो भी कर देते हैं कि नहीं, आप होम्योपैथिक में जाओ, इसका इलाज कराओ। तो चर्म रोग के लिए तो मेरे हिसाब से, अगर मैं मानती हूँ, मैं तो एक कारगर पद्धति है। बहुत कारगर। डॉक्टर साहब, आपका संस्थान जो है अनुसंधान संस्थान है और आप एक ऑफिसर इंचार्ज संस्थान की हैं। आपकी ओपीडी में या आपके जो सामान्य अस्पताल है, उस पे किस प्रकार के रोगी आते हैं और अपनी चर्म संबंधी कौन कौन सी समस्याओं को आप सामान्यतः देखती हैं? जी, सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूंगी, हमारी जो ओपीडी है, रेगुलर जनरल ओपीडी के साथ साथ भी हमने कई तरह की स्पेशल ओपीडीज भी हम चला रहे हैं। प्रतिदिन अलग अलग स्पेशल ओपीडीज रखे हैं, जिसमें कि एक स्पेशल ओपीडी हमारी डर्मेटोलॉजी पर भी है, जो कि स्किन संबंधित है, जिसमें हम लोग चर्म रोग के लिए इलाज करते हैं, देखते हैं। और मैक्सिमम हमारे पास चर्म रोग के जो केसेस आते हैं, वो मोस्टली एक्जिमा हो गई, सोरियासिस हो गए, अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं हम, पित्ती निकल आती है, वो हो गए। और आप एक्ने के केसेस, बच्चों में, टीनेजर्स में पिंपल्स के केसेस ज्यादा आते हैं, वो वाले ज्यादा होते हैं, तो ये सब केसेस ज्यादा देखते हैं। एडियो में पैर का फटना हो गया, ये सब चीज ज्यादा होते हैं। सोरियासिस से आपका टीनिया है, जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा हम देखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जब आप चर्म रोगों की या त्वचा संबंधी विकारों की चिकित्सा करते हैं, तो क्या आप ध्यान में रखते हैं रोगी की? क्योंकि ऐसा हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि बहुत सारे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, गुस्सा आता है, आपको खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, तो किस तरह की आपकी जो उपचार की पद्धति है, कैसे है? देखिए, होम्योपैथिक में जो हम ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हमारा जो मानना होता है, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डिजीज को नहीं ट्रीट करते हैं। मतलब पेशेंट हु हैव द डिजीज, जो इस बीमारी से ग्रसित है, उसको हमको ट्रीट करना है, ना कि बीमारी को। क्योंकि अगर आप देखें, एक ही बीमारी से अगर 2 लोग हमारे पास आते हैं कि 4 लोग हमारे पास आते हैं, सबको हम मेडिसिन अलग अलग देते हैं, क्योंकि सभी इंडिविजुअल एंटिटी हैं। सभी, किसी का गुण, किसी का मानसिकता, कोई भी वो किसी दूसरे से नहीं मिलते हैं। नो साइज फिट्स ऑल। यस, तो अगर कोई भी गुण नहीं मिलते तो मेडिसिन कैसे एक हो सकता है ना? सबसे बड़ा तो चीज वही हो जाता है। तो एक इंडिविजुअलिटी है हमारी। जो मेन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर हमारा जो है, वो तो हमारे वर्किंग मेडिसिन का जो एक्शन है उसको हम बोलते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो इंडिविजुअलिटी पर होती है, कि हम पहले पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, जिसके लिए वजह से कि हमको उसका फिजिकल से लेकर मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं। उसके बाद ही एक पेशेंट का मेडिसिन हम डिसाइड कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, बदल रहा है मौसम और गर्मी भी है, ठंडक भी लगती है, और इस समय जो है एलर्जी की भी बड़ी समस्या है। तो
आपकी जो विशेषज्ञता है उसके अनुसार आपकी दृष्टि में कैसे अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें इस बदलते मौसम में? इसमें तो बहुत ध्यान देने की बात होती है, खास करके बच्चों में हमको ज्यादातर ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि बच्चे अक्सर वो होता है कि खेलने निकल जाते हैं, उसी पसीना में आते हैं, फिर नहा लेते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, तो उस समय यही होता है कि बदलते मौसम में ठंडी गर्मी जो एहसास होता है उसी में उनको बीमारियां भी ज्यादातर होती है, और इस समय भी स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी के इन्फेक्शन बोल दीजिए ये भी ज्यादातर होती है। स्किन इन्फेक्शन जिसमें कि ज्यादातर हम लोग को बॉयल्स है, कार्बंकल्स है, इचिंग है, डर्माटाइटिस जिसको हम बोलते हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस भी होती है, तो ये सब उभरने के चांसेस भी रहते हैं। प्लस एलर्जी जिनको है, जिनके बॉडी में ऑलरेडी एलर्जी का टेंडेंसी है, उनका भी इसी समय में जब भी बदलता मौसम एलर्जी भी उसी समय उभर आती है ना। तो इस मौसम में हमको खास ध्यान देना पड़ता है जो खान पान में, हमारे हाइजीन में, पर्टिकुलरली हाइजीन में, कि हम लोग अपना हमेशा क्लीनलीनेस मेंटेन करें, जो कि हम जब भी नहीं करते हैं। साफ सफाई अगर नहीं मेंटेन करते उसी समय हमको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये सब ज्यादा बढ़ जाती है ना। और जिनको भी एलर्जी की प्रॉब्लम्स है वो लोग क्या करें, थोड़ा सा इसको परहेज करें, जैसे कि तुरंत हमको जैसे फ्रिज से कोई भी चीज नहीं लेना है, कोई भी फ्रिज के पदार्थ को कभी भी तुरंत निकाल के हमको सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर कपड़ों का भी अगर ले ले, जैसे हमारी गर्म कपड़े जो है हम अभी अंदर रख रहे हैं और जो कॉटन कपड़े जो गर्मी वाले कपड़े वो हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि वो कपड़ों को हम पहले धूप दिखाएं, है ना, साफ सफाई रखे, धूप दिखाए, तभी जाके हम उसको पहने, ऐसे नहीं तो एलर्जी की शिकायत ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर साहब, एलर्जी को रोकने के लिए कुछ क्या दवाएं भी हैं? जी, एलर्जी देखिए, तो मैंने बोला कि हम लोग हर एक पर्सन को इंडिविजुअल के हिसाब से ट्रीट करते हैं, हर एक पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो प्रेफर तो हम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के लिए जहाँ पे कि उसको क्रॉनिक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको देखा जाए तो जैसे सपोज कोई एलर्जी में पित्ती उछल आई या फिर कुछ कपड़े से इरिटेशन से उसको पित्ती उछल आई, तो वहाँ पे मेडिसिन जैसे हमारे आर्सेनिक भी है, एपिस्मेल है, तो उस सब एपिस्मेलिफिका में सबसे बेस्ट मेडिसिन हम मानते हैं एलर्जी के लिए। तो उसमें क्या ना, जैसे पित्ती तुरंत उछल आती है, वो जगह पे आपको गर्म लगेगा एकदम, और वहाँ पे ठंडा कोई एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो आराम मिल जाता है, और जलन भी काफी होती है वहाँ पे, तो उस जगह पे हम एपिस्मेल देना प्रेफर करते हैं। हाँ, वैसे ही आर्सेनिक एल्बम भी मेडिसिन है ना, जो कि अगर ठंडी की वजह से कुछ हो गई, रेस्टॉक्स भी है, तो ये सब चीजें, ये मेडिसिन हमारी कॉमनली हम देते हैं एलर्जी के लिए। डॉक्टर साहब, क्या खान पान का भी प्रभाव पड़ता है स्किन हेल्थ पर? जरूर, खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमको हमेशा एक बैलेंस्ड, या जैसे जिसको बोलते हैं संतुलित आहार जो बोलते हैं, वो हमेशा हमको लेना चाहिए। और आजकल बच्चे जैसे बाहर का खाना, जंक फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो जंक फूड में काफी संभावना रहती है कि स्किन डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं ये सब चीजों में, क्योंकि एक संतुलित आहार हमको नहीं मिल पाती, क्योंकि स्किन एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, सबसे बड़ा ऑर्गन अगर हम बोलेंगे दैट इज स्किन, है ना। तो उसका भी अगर ध्यान हमको रखना है तो एक प्रॉपर मात्रा में हमको, जो हम लोग कॉस्मेटिक्स भी यूज करते, अगर खान पान है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब हमको बहुत देख समझ के यूज करना चाहिए। अभी कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन हमको नहीं करनी चाहिए कॉस्मेटिक्स पर भी, खासकर महिलाएं भी। और आज का जो जनरेशन है, बच्चों का जो टीनेज का जनरेशन है, उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ये सब चीजों, कुछ भी ओवर द काउंटर गए और वो ना लगा ले, कुछ भी ना लगा ले। जैसे आप देखिए खान पान में मैक्सिमम अब जो टीनेज का देखेंगे 11 to 20 ईयर्स के बीच में, ये सब जैसे 11 साल के बाद, क्योंकि अपने आप बाहर निकलते हैं, और जैसे पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, रोल्स हुआ, सब ये सब चीज ज्यादा सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे उनमें पिंपल्स की, एक्ने की ज्यादा शिकायतें होती है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें फिर कुछ कॉस्मेटिक्स टीवी में देख लिया, और इवन देख लिया, यूट्यूब में देख लिया, कोई कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो वो फिर बढ़ जाता है, फिर आते हैं हमारे पास। लेकिन हम ये बोलते हैं कि आप कुछ मत लगाओ, पिवटल एज में वैसे ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसमें ये स्वाभाविक है, आप कुछ मत करो, अपने आप से चला जाएगा, है ना। एक वो पीरियड है कि जो 20-25 साल की उम्र में होती है एक्ने, तो वहां पे हमको इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका कोई कॉज होता है, या फिर ओवेरियन कॉज हो सकता है, कोई गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो देखना पड़ता है। और सबसे बड़ा चीज हम बोलेंगे, तली भुनी चीजें ज्यादा हमको सेवन नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा होते हैं ये सब चीजें। डॉक्टर साहब, अभी होली आने वाली है, और होली में कलर्स बहुत यूज करते हैं लोग, और कलर आप जानती हैं बहुत ही केमिकल होते हैं उसमें, फूलों और पुष्पों के कलर तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कलर। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चकत्ते निकल आते हैं, जैसे ही वो रंग लगाते हैं, डालते हैं, वैसे चकत्ते निकल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई इमरजेंसी दवा है जो रख सकते हैं वो?
जरूर रख सकते हैं। ये जैसे मैंने बोला ना, एक एपिस्मेल या आर्सेनिकम एल्बम, ये आप लोग रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर है, मैं बोलूंगी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर ले, देखिए होली तो सबको खेलनी है, होली सभी खेलते हैं, होली खेलने में मना नहीं कर सकते कि आप होली मत खेलो। या फिर जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको रंग नहीं लगाओ, हमको एलर्जी है, आप मत खेलो, तो क्योंकि साल का एक त्योहार होता है, वो सभी को एक ही बार आता है। हम तो बोलेंगे सबको खेलनी चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ खेलिए। सामने वाला कौन सा रंग यूज कर रहा है हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सभी को यही बोलूंगी कि नारियल का तेल बेस्ट ऑयल होता है स्किन के लिए। हम सबसे रिकमेंड करते हैं कि नारियल का तेल आप लगा लो, बालों में भी लगा लो, ताकि रंग जो है आसानी से छूट जाए, आपको कोई एलर्जिक ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात कही और आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई। और निश्चित तौर पर आने वाले हफ्तों में होली है और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत सेफ होली खेलिए। और त्वचा पर ही रंगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।